अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कीनिया हुकूमत के साथ मुआहदा होना है। कीनिया हुकूमत की जानिब से किसी हद तक रसाई दे दी गई थी, जिसके बाद फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की गई। जब रिपोर्ट पब्लिक हुई तो कीनिया हुकूमत ने नाराज़गी का इजहार किया और रसाई ख़त्म कर दी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कीनिया के साथ मुआहदे का ड्राफ्ट कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है, जो कि अब कीनिया भेजा जाएगा। अरशद शरीफ शहीद के मामले में 2 पाकिस्तानियों को शामिल तफ्तीश किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त जुडिशल कमीशन से मुतालिक है, जो मुआहदा हुआ है या नहीं हुआ, इस पर पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जा चुका, केस गर्मियों की छुट्टियों के बाद सुना जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन बनता है तो क्या कीनिया में वो तहकीकात कर भी सकेंगे? कीनिया के हुकाम तो कमीशन के सामने पेश होने के पाबंद ही नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं होगा, कीनिया के साथ मुआहदे के बाद भी मुश्किलात होंगी। कल मरहूम अरशद शरीफ और दीगर सहाफ़ियों के खिलाफ जो मुतअद्दिद मुकदमात के इंतराज के खिलाफ दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी किया। इस फैसले में ये कहा गया कि अरशद शरीफ के खिलाफ एक इल्ज़ाम में दर्ज मुतअद्दिद FIRs कानून की नज़र में बरकरार रखने के काबिल नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने अपने फैसले में लिखा कि अरशद शरीफ को अरबाब इख्तियार की जानिब से गैर मुनसिफाना हरासमेंट का सामना था। अरशद शरीफ के खिलाफ तहकीकात के लिए सिर्फ एक FIR को दुरुस्त समझा जाना चाहिए था। जब रियासती इदारों की जानिब से FIR दर्ज करा ली जाए तो मुलजिम को हिफाजत फराहम की जानी चाहिए। दीगर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ जवेरिया सिद्दीक मौजूद हैं एंड मज़हर अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट भी हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जवेरिया, आप मुसलसल स्ट्रगल कर रही है, यू डन ह्यूज कंट्रीब्यूशन एज वेल। आपकी बर्थडे वाले दिन कीनिया की अदालत से फैसला आया, लेकिन पाकिस्तान की अदालत से क्या उम्मीद है आपको? मैं बहुत मायूस हूँ पाकिस्तानी अदालतों से, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ। वैसे तो जस्टिस फाइज ईसा के दौर में हमारा केस लगा ही नहीं, लेकिन जब लगा तो हमें ये बताया गया, मैं वहाँ बैठी हुई थी कमरे अदालत में, तो ये कहा गया गलती से केस लग गया है। उसके बाद जो कल फैसला आया, मुझे उससे भी मायूसी हुई कि मामला जो है वो एक कमीशन की तरफ जो है वो भेज दिया गया। मुझे नहीं पता कि सहाफ़ियों का कोई कमीशन हुकूमत की सरबराही में कोई बना हुआ है, और ऐसे किसी कमीशन से मुझे इंसाफ मिल भी नहीं सकता। हम एक ही इस्तदा कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, ताकि अरशद शरीफ पे जो यहाँ पे जिन्होंने मुकदमात दर्ज कराए, उन्हें हरासा किया, धमकियाँ दी, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सके। कीनिया के अंदर तो केस चल रहा है मेरा, तो कीनिया की जो जुडिशरी है वो फिर भी कुछ कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की जुडिशरी शायद जिस तरह भुट्टो साहब को इंसाफ दिया है, तो शायद उतने साल अभी लगेंगे कि अरशद शरीफ को भी या उसके अहले खाना को जो है वो इंसाफ दे सके। आई एम वेरी हार्ट ब्रोकन विद ऑल दिस डिसीजंस जो अभी आ रहे हैं और जो कुछ हो रहा है। मैं इस पर बहुत अफसरदा हूँ। आई एम रियली सॉरी टू नो दैट। मज़हर अब्बास साहब, अरशद शरीफ की शहादत को 2 साल होने को आ रहे हैं। हमने देखा कि ना तो FIR उस तरीके से दर्ज करवाई गई अकॉर्डिंग टू द फैमिली, 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट बनाई, लेकिन एक और JIT बना दी गई, और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकी अब तक। अब अगर जुडिशल कमीशन बन भी जाए तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मज़हर अब्बास साहब, कैन यू हेयर मी? जी, मज़हर अब्बास साहब से दोबारा हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। जवेरिया साहिबा, जो हमने देखा कि कीनियन अदालत ने केस की तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म भी सुनाया था, सो क्या अभी कीनिया में मज़ीद काम हो रहा है इस केस पर? देखिए, वहाँ पे चूँकि मैंने उनके 5 इदारों को जो है वो इसमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराया अरशद के कत्ल को लेकर, तो जाहिर सी बात है वो अब इसको स्टे में लेके जाएंगे। ये केस स्टे में जाएगा, फिर दोबारा जो है वो मुझे जिद्दोजहद करना होगी, फिर उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो उस तरीके से मामलात जो हैं वो वहाँ पे भी सुस्त रवि का शिकार हैं। लेकिन सिर्फ मुझे इतनी वहाँ पे होप है कि चले वहाँ पर जो है वो केस की समाअत तो होती है ना, जीत और हार तो बहुत बात की बातें होती हैं, लेकिन कम से कम वहाँ कुछ हो तो रहा है। बट अपने मुल्क की अदालतें मुझे इतना मायूस कर रही हैं। 100 सीढ़ियाँ चढ़ के आप अदालतों में जाओ, साइलिन की लिफ्ट्स ख़राब होती हैं, और वहाँ जाके आपको पता चले कि आपका केस गलती से लग गया है, या आपको जो है वो नहीं जो है वो इंसाफ देना, तो बता दिया जाए ताकि हम तवक्को ना रखें, फिर हम अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ के बस सब्र कर लेना। लेकिन हम क्या करें, बतौर सिटीज़न या बतौर शहरी, हमारे लिए इंसाफ का हसूल इन अदालतों से ही है ना। मुझे कल भी बहुत ज़्यादा सदमा लगा, और मुझे उस दिन सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा सदमा लगा कि इस तरीके से लवाहिकीन के साथ जो है वो ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। मतलब पहले ही एक इंसान दुखी है,
اور آپ اس کو مزید دکھی کر رہے ہیں، آپ اس کو قانون کی بھول بھلائیوں میں، اور حکومت کی اب آپ باڈی لینگویج چیک کریں، آپ اٹارنی جنرل جو ہے وہ صاف کہہ رہے تھے ہم جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے. اس حکومت کے ہوتے ہوئے تو مجھے ویسے بھی انصاف کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن ایک اللہ کا بھی نظام ہے انصاف کا. جویریہ کی بات آپ نے سنی ہوگی. مدد صاحب آئی ہوپ یو کین ہیئر می ناؤ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ تسلیم کیا ہے اب کہ ارشد شریف کے خلاف ایف آئی آرز قانون کی نظر میں برقرار رکھنے کے قابل نہیں ہیں، انہیں ضمانت اور تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے تھا. ایز اے سینئر جرنلسٹ یور سیلف، آپ نے کام کیا جرنلسٹ کے لیے تھرو آؤٹ یور کریئر، کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ جو آل دا ordeal دیٹ ہی went through اس کی روشنی میں؟ جی شکریہ فریہ. دیکھیے ارشد شریف کیس ہیز آلریڈی بین ڈسٹرائڈ، اور اس کی میں بھی آپ کو بیسک بتا دیتا ہوں. دیکھیے ارشد شریف کیس کو بیسکلی نہ جوڈیشل کمیشن ریزالو کر سکتا تھا نہ کوئی اور کمیشن. ارشد شریف کیس کو ریزالو کر سکتا تھا ایک اچھی کرمنل انویسٹیگیشن، جو کہ نہیں کی گئی اس کیس میں. اگر آپ دیکھیں تو دو ممبرز کمیشن بنا تھا جو شروع میں سب سے انیشلی بنا تھا، اور اس کی میرا خیال ہے کوئی 60-70 صفحات کی جو رپورٹ ہے وہ براہ راست بتا رہی ہے کہ پاسبلی کون لوگ انوالو ہو سکتے ہیں اس کیس میں. اب وہ دونوں جو انویسٹیگیٹر تھے جنہوں نے انویسٹیگیٹ کی تھی، ان میں سے ایک کا تعلق انٹیلیجنس بیورو سے تھا اور ایک کا تعلق ایف آئی اے سے تھا. ان دونوں کی فائنڈنگز کو آپ سامنے رکھ لیں. اس کے بعد نہ آپ کو کسی جی آئی ٹی کی ضرورت تھی، نہ اس کے بعد کسی جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہے. اس رپورٹ کو جو ہائی کورٹ ہے، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا کوئی اور کورٹ ہے، اس کو اسیس کر لے، اس کو دیکھ لے تو وہ ارشد شریف کیس کے کنکلوژن پہ پہنچ سکتی ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ارشد شریف کیس اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ یا دیگر کورٹس کے گرد گھومتا رہے گا، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی اس کا حشر وہی ہوگا جو دیگر جرنلسٹوں کے کیسز میں ہوا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ارشد شریف کیس میں وہ الٹیمیٹلی کسی کنکلوژن پہ پہنچ پائیں گے، کیونکہ آلریڈی بہت تاخیر ہو گئی ہے. آپ دیکھیں کہ جس کیس کے بارے میں خود کینیا کورٹ نے بہت واضح طور پہ ایک فیصلہ دے دیا ہے، اس کے سلسلے میں ہم اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ جی ارشد شریف کیس میں جوڈیشل کمیشن بنا دیں، ارشد شریف کیس میں یہ کر لیں، ارشد شریف کیس میں وہ کر لیں. آپ کینیا کے کورٹ کی ججمنٹ پڑھ لیں، آپ دو ممبرز کے کورٹ کمیشن جو انویسٹیگیشن کمیشن ہے اس کی فائنڈنگز پڑھ لیں، آپ ارشد شریف کیس کی کنکلوژن پہ پہنچ جائیں گے. بہت شکریہ مذہبہ صاحب ہیں جویریہ صدیق صاحبہ فار جوائننگ اس. افسوسناک ایک انالیسز ہم نے پچھلے کچھ دن پہلے بھی جب پروگرام کیا تھا تو ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ وی ڈونٹ سی اٹ گوئنگ ٹو فار. اس وقت بھی یہ لگ رہا ہے کہ راؤنڈ سرکلز میں گھما کر معاملہ جو ہے وہ یا تو دبا دیا گیا ہے یا ختم کر دیا گیا ہے.